नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाती हुई नजर आ रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कामों पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में बढ़ते क्राइम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कालका जी का दौरा करके लोगों के मन की बात को जानने की कोशिश की और ऐसे में उनको वहां बहुत ही ज्यादा समर्थन यहां पर लोगों का देखने को मिला, जिससे उनको यह अंदाजा हो गया कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कुछ बड़ा जरूर करती हुई नजर आएगी। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से बांसुरी स्वराज को लेकर सत्येंद्र जैन ने याचिका दाखिल की और राउस एवेन्यू कोर्ट में मामला पहुंच गया और उसकी सुनवाई अब 20 तारीख को होने वाली है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही हैं चुनाव से पहले। अब देखना यही है कि आने वाले समय में किस तरह से यहाँ राजनीति गर्माती हुई नजर आती है और इससे जुड़े तमाम यहाँ पर मुद्दे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, देखा जाए तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा सक्रियता में दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में दिल्ली के अंदर सत्येंद्र जैन ने याचिका दाखिल की राउस एवेन्यू कोर्ट में बांसुरी स्वराज के खिलाफ, जिसमें उन पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। क्या लगता है, क्या वाकई बांसुरी स्वराज के माध्यम से बीजेपी कहीं ना कहीं दिल्ली के विधानसभा चुनाव से हाथ धोती हुई नजर आएगी? देखिए, अभी राजनीति शुरू हो रही थे एक तरह देखा है दिल्ली में, क्योंकि चुनाव से पहले ठीक ऐसा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है जब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। और वही चाहे सत्येंद्र जैन हो या बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या तमाम बाकी दल हो, सब एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं वार प्रतिवार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखिए, मुख्य में जो बात है वो ये है कि चुनाव में कैसे खुद को बढ़त मिलती हुई नजर आए, कैसे खुद को दूसरों के करीब लेकर जाया जाए, इसकी सबसे ज़्यादा कह सकते हैं पॉलिटिकल लोगों में कह सकते हैं जिज्ञासा होती है। इसको लेकर ज़्यादा उत्तेजना भी होती है, किस तरह से लोगों के बीच में रहा जाए, लोगों का समर्थन जुटाया जाए। क्योंकि देखिए, चुनाव में हार जीत का फैसला लोगों के वोटों के आधार पर ही होता है और जाहिर बात है कि जितना पकड़ आप लोगों के बीच जाकर बनाओगे, आपको इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आप देखिए जिस तरह से एक के बाद एक योजनाएं लगातार जारी करते हुए नजर आ रहे हैं, अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर दिल्ली में जो सत्ता उनकी लगातार 3 बार से काबिज है उसको खोना नहीं चाहती। आप देखिए, जिस तरह अरविंद केजरीवाल पहले जो है बुजुर्गों के लिए स्कीम का अनाउंसमेंट करते हैं कि 25 रुपये हर महीना उनको दिया जाएगा। इसके बाद वो जो है महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट करते हैं कि उनको 21 रुपये महीना दिया जाएगा। इसके अलावा वो ऑटो जो ड्राइवर हैं, ऑटो जो रिक्शा चलाते हैं, उनके लिए अनाउंसमेंट करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर एक तरीके दिल्ली में अपने लिए माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अगर अब देखा जाए तो लगभग आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशियों की सूची है वो भी जारी हो चुकी है। तो यहाँ पहला जो दाव है वो आम आदमी पार्टी मारती हुई नजर आ रही है। पहला जो पकड़ है जनता के बीच में वो पकड़ने का प्रयास आम आदमी पार्टी करते हुए नजर आ रही है। अब इसमें सफलता कितनी मिलती है आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा जब पूरी तरह दिल्ली में चुनाव का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आपने आतिश जी का जिक्र किया, जो मौजूदा में दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और एक तरीके से दिल्ली में माहौल बनाने के लिए जुट गए हैं कालका जी, चूंकि उनका विधानसभा क्षेत्र है, यहीं से वो विधायिका भी हैं, तो जाहिर बात है एक बार फिर उन्हीं को टिकट यहाँ से हुआ है तो बिल्कुल लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों को बताने की देखिए, जब एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है तो कुछ भी यहाँ पर संभव है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने या दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार ने काम किया है वो अपने आप में बेजोड़ काम है। इसीलिए वो लगातार लोगों से अपील भी कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी का समर्थन दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में लोगों को जो लाभ पहुँचाने वाली योजनाएं हैं वो आम आदमी पार्टी बनाती रहे। जी बिल्कुल, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को समर्थन की मांग यहाँ पर जनता के बीच मुख्यमंत्री आतिशी करती हुई नजर आई है ताकि जो जन समर्थन है, जो जनता का प्यार है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा रहे और उनका वोट बैंक हमेशा की तरह मजबूत रहे। लेकिन अगर इससे इतर हटकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो सीएम चेहरे को लेकर फंस रही थी कि दिल्ली में ये बात कही जा रही थी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो अरविंद केजरीवाल का नाम सीएम चेहरे के तौर पर क्लियर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिर सीएम चेहरे को लेकर अपने पत्ते क्यों नहीं खोलना चाह रही है। तो वहीं
वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल सीएम चेहरा ही नहीं बल्कि यहां अपने प्रत्याशियों को लेकर भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं करती हुई नजर आई। जहां एक तरफ कांग्रेस भी कुछ यहां पर प्रत्याशियों के ऐलान कर चुकी है, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगभग सभी प्रत्याशियों के ऐलान हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के नामों के ऐलान को लेकर कहीं ना कहीं सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है सर, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नीतियों, आम आदमी पार्टी की कार्यशैली, आम आदमी पार्टी के कार्यकाल को देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ भयभीत तो नहीं हो गई, जिसके चलते कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ यह माहौल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारियां तो कर रही है लेकिन प्रत्याशियों के नाम पर अभी भी असमंजस है? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि बीजेपी को यहाँ से अपने आप को बढ़त में लाने के लिए, मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की हालत अगर हम 3 बार से चुनाव में देखें तो कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। और इसके अलावा भी अगर हम 15 साल कांग्रेस पार्टी के देखें तब भी ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी यहाँ पर कोई बड़ी चुनौती पेश कर पाई। यानी कि मिला जुला कर देखा जाए तो 25-30 साल से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। ऐसे में अपने आप को सत्ता में लाने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। कई चेहरों के ऊपर दाव लगाने का मंथन चल रहा है। रमेश बिदुड़ी का नाम भी निकल के सामने आ रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कालकाजी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या उनके कांधों पर दारोमदार होगा, या फिर जिस तरह से बांसुरी स्वराज के नाम भी निकल के सामने आ रहा है कि युवा हैं और उनकी माता जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी सुषमा स्वराज, क्या उनका नाम निकल कर आगे आएगा? तो यहाँ बीजेपी को कहीं ना कहीं अब अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जिस तरह से आप सूची का नाम ले रहे हैं कि जिस तरह सूची अभी तक आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है और जिस तरह से अभी तक बीजेपी की तरफ से एक भी नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ या कोई भी सूची अभी तक बाहर नहीं आई है, नहीं कांग्रेस पार्टी ने 20-21 नामों का अनाउंसमेंट कर दिया, तो ऐसे में बीजेपी शायद देख परख कर चीज़ों को समझकर कोई फैसला करने वाली है। क्योंकि यहाँ पर 3 मुख्य पार्टियां नजर आती हैं, इसमें आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी। अब तीनों के बीच में जो मुकाबला होगा वो किस तरह का होता हुआ नजर आएगा। और दिल्ली में क्या एक बार फिर जो हम देखते हैं कि इससे पहले जब बीजेपी का लगातार यहाँ पर शासन रहा है, क्या एक बार फिर उनकी 25-26 सालों के बाद क्या सत्ता में वापसी होती हुई नजर आएगी, या फिर आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरह से जिस तरह से आतिशी नबी से अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, आम आदमी पार्टी लगातार प्रचार प्रसार करने में जुट गई है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो। यानी कि एक तरीके से माहौल दिल्ली में बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें भी आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बाजी पहली मारी है उससे पता चलता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने को के लिए लालायित है और यहाँ पर एक बार फिर आम आदमी पार्टी चाहती है कि उनकी सरकार बनती हुई नजर आए। जी बिल्कुल, ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है और चाह रही है कि अपनी सरकार दोबारा से एक बार बना पाए, यानी कि दिल्ली की सत्ता पर चौथी बार आम आदमी पार्टी काबिज होती हुई नजर आए। वहीं अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर एक बात और चलती नजर आ रही है जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर है कि कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर तो रही है, वोट बैंक तो यहां पर कहीं ना कहीं खींच के ले जाएगी, 1-2 सीटें भी यहां पर लगभग यहां पर निकाल सकती है। और मान लीजिए यहां पर 10 से 15 सीटें कांग्रेस के खाते में सर चली जाती हैं, तो क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी की सीटें कम होने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत सरकार बनाएंगे? देखिए, बिल्कुल। और दिल्ली में 2014 की बात करें तो पूरा इलेक्शन जो है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही लड़ा था। लेकिन जिस तरह से कह सकते हैं कि चुनावों के बाद में कुछ सीटों की ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन किया, यहाँ पर सरकार बनी, लेकिन सरकार बहुत लंबी चल नहीं पाई। अब यहाँ पर एक बार फिर स्थिति कुछ क्या ऐसी बन सकती है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को चुनौती कह सकते हैं में लाने के लिए लगातार जो है प्रयासरत है दिल्ली के अंदर, लगातार जिस तरह से माहौल बनाने का प्रयास करे। आप देखिए 20-21 नामों की सूची भी जारी कर दी गई है। संदीप दीक्षित जो है केजरीवाल का मुकाबला नई दिल्ली में करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा और भी तमाम चेहरों को उतारा गया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर 10-12 सीटें कांग्रेस पार्टी लेकर आती है और यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी को अगर ज़रूरत पड़े तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी आना चाहेगी? देखिए, जाहिर बात है कि दोनों इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं शामिल है और जाहिर सी बात है विचारधारा के आधार पर दोनों में सहमति बन सकती है और यहाँ पर जो सरकार है वो मिलीजुली सरकार बन सकती है। लेकिन जो आसार हैं वो ये नजर आते हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, जिस तरह से लगातार स्थिति को अपने पक्ष में बनाने के लिए प्रयासरत है, उससे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी जो बहुमत का आंकड़ा उसके आसपास आ सकती है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जिस तरह से आम आदमी पार्टी प्रचार प्रसार में जुटती हुई नजर आ रही है, लगातार सियासी मैदान के तैयारियां अभी से करती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से आतिशी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और तमाम बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के मैदान में उतर चुके हैं, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली की सत्ता पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी काबिज होने वाली है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक बार फिर सत्ता कहीं ना कहीं खिसकती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।